प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे, गौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि, रंकहु राव करे क्षण माहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। बस दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि इस संस्कारी कन्या को योग्य वर मिले। हे शनिदेव, मालती को उसके सच्चे जीवन साथी तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। मार्ग दिखाइए प्रभु। ऋषि हर्षदेव, आपकी पुत्री बड़ी संस्कारी और हमारी भक्त भी है। हम अपने इस भक्त को सृष्टि द्वारा चुने गए उसके वर तक पहुंचाने का मार्ग अवश्य बताएंगे। बहन, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। जी बाबा। तुम्हारा कल्याण हो बहन। बहन, तुम्हारे मस्तक की रेखा देखकर लगता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे विवाह के लिए दिन रात चिंता में डूबे रहते होंगे। हाँ बाबा, आप सच कह रहे हैं, किंतु उनकी इस चिंता का हल मेरे पास नहीं है। बहन, कल से नवरात्र आरंभ हो रही है। माँ दुर्गा के 9 दिनों का व्रत रखो। जो मनोकामना तुम्हारे मन में होगी, माँ दुर्गा उसे अवश्य पूरा करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बहन, तुम्हारा कल्याण हो। आप सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली हैं, कल्याणदायिनी शिवा हैं, सभी पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत भक्त वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी माता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय माता। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। हे भगवती महादेवी दुर्गा, आपकी माया शक्ति अद्भुत है। उस माया शक्ति से आप बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु
प्रवर्तते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। मालती, हम तुम्हारी भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हैं। जो कोई भक्त भक्ति पूर्वक हमारे नवरात्रि के व्रत को पूर्ण करता है, हम उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुम्हारे मन में जो वर कामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। मालती, ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, स्वयं माँ दुर्गा ने मुझे ये कंगन वरदान स्वरूप भेंट में दिए हैं। बेटी, तुम हो ही इतनी सद्गुणी। आपकी बेटी बड़ी सदाचारी है ऋषिवर। यदि आप बुरा न माने तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहिए ना। जी, मेरा एक पुत्र है। यदि आपकी पुत्री हमारे घर की बहू बन जाती तो हमारा बड़ा सौभाग्य होता। सदानंद जी, मेरे लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरी बेटी आप जैसे सदाचारी के घर की बहू बने। आपका पुत्र क्या कार्य करता है? जी, वो महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल होना चाहता है। इसीलिए राज्य के क्षेत्रफल का नक्शा बनाकर
वो महाराज को भेंट करना चाहता है। वाह! महाराज 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 महाराज, मैंने राज्य का क्षेत्रफल बनाकर नक्शा बनाया है महाराज। महाराज, मैंने राज्य का क्षेत्रफल बनाकर नक्शा बनाया है महाराज। महाराज मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हर बार मेरा नसीब क्यों मुझे धोखा देता है? मणिकांत बेटे, मैंने तुम्हारे विवाह के लिए एक लड़की देखी। देखना उस लड़की के कदम घर में पड़ते ही तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। देखना उस लड़की के कदम घर में पड़ते ही तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। पिताजी, आप मेरा विवाह कराना चाहते हैं? करा दीजिए, किंतु मैं इस बात को नहीं मानता कि पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य बदल जाता है। कि पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य बदल जाता है। मुझे सफलता मेरी मेहनत से मिलेगी। मुझे सफलता मेरी मेहनत से मिलेगी। मणिकांत, पत्नी के भाग्य में सुख हो तो पति को स्वयं सुख प्राप्त हो जाते हैं। और मालती तो हमारी भक्त है। सदा सुखी रहो बेटी। आज से तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो। लो, अब से यह जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। अब से यह जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है बेटा। मालती इस घर की लक्ष्मी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि इसका कभी अनादर ना हो, क्योंकि पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य भी संवरता है। पिताजी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं इन सब बातों को नहीं मानता।
पत्नी एक पत्नी होती है और लक्ष्मी पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तब लक्ष्मी घर में आती है। ये एक स्त्री है, स्त्री की तरह रहे। ये एक स्त्री है, स्त्री की तरह रहे। मणिकांत जी हैं? हाँ, मैं ही मणिकांत हूँ। बताइए क्या हुआ? मणिकांत जी, आपको महाराज ने याद किया है। उन्हें पता चला है कि आपने राज्य का नक्शा बनाया है। महाराज उस नक्शे को देखना चाहते हैं। महाराज नक्शा देखना चाहते हैं? हाँ हाँ, वो नक्शा पूरी तरह से बन चुका है। मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। बहू के चरण घर में पड़ते ही इस भाग्यहीन के भाग्य भी संवर गए। देखिए महाराज, हमने जो कंगन सुनार से बनवाए थे कितने सुंदर हैं। हाँ महारानी, अति सुंदर। जरा इन्हें पहन के तो दिखाइए। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये आपके हाथों में। महाराज प्रणाम। महाराज, ये मणिकांत जी जिन्होंने राज्य का नक्शा बनाया है। हाँ, मणिकांत जी। भैया, आपके तो बहुत चर्चे सुने हैं हमने। कहाँ है वो नक्शा? दिखाइए हमें। ये लीजिए महाराज। महाराज, ये पूरे राज्य का क्षेत्रफल है और मैंने इसमें सारे महत्वपूर्ण स्थानों को रेखांकित किया है। अद्भुत, अद्भुत। सुंदर, अति सुंदर। मणिकांत, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं हम, और हम तुम्हें अपने 9 रत्नों में शामिल करते हैं। देखा बेटा, मैं कहता था ना, हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है। इसके चरण घर में पड़ते ही तुम्हारे भाग्य बदल गए। मैं जानता था पिताजी, आप यही कहेंगे। मुझे जो सम्मान मिला है, जो धन प्राप्त हुआ है, वो सब इस मालती के कारण है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? किंतु परिश्रम तो तुम पहले भी किया करते थे, लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। आज देखो, तुम्हारी पत्नी का भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ते ही तुम्हें धन, मान, सम्मान सभी कुछ मिल गया। आज देखो, तुम्हारी पत्नी का भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ते ही तुम्हें धन, मान, सम्मान सभी कुछ मिल गया। पिताजी, मुझे जो भी मिला है मेरे भाग्य की वजह से मिला है। आज के बाद आप अपने इस गृह लक्ष्मी के भाग्य के साथ मेरे सुखों को जोड़ने की भूल मत कीजिएगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुझे छोड़कर तीर्थ यात्रा पर मत जाइए पिताश्री। पिताश्री
मणिकांत, तुम ये मान सम्मान अपने पत्नी के सत्कर्मों और उसके भाग्य के कारण भोग रहे हो, किंतु अहंकारवश तुम अपनी पत्नी और अपने पिता का तिरस्कार कर चुके हो। उनके साथ अत्याचार किया है तुमने। अब भी समय है, धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मालती जैसी संस्कारी और भाग्यशाली नारी के साथ अत्याचार करने के दंड के भागीदार तो बन ही चुके हो। क्यों? तू तो धनलक्ष्मी है ना, फिर धन कैसे खत्म हो गया? अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल निकल, आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगी। निकल यहां से, आज के बाद दिखना नहीं इस घर में। चल। बहन, बाबा, आप, बाबा, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था ना कि मैं सदा खुश रहूंगी। बहन, अहंकार और भ्रम चाहे जितना भी बलवान हो, समय उसे नष्ट कर ही देता है। चिंता मत करो बहन, हम जिसे मार्ग दिखाते हैं हम उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा भी देते हैं। हम जिसे मार्ग दिखाते हैं हम उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा भी देते हैं। जाओ, कुछ समय के लिए अपने पिता के यहां चली जाओ। किंतु बाबा, मैं अपने पति धर्म से कैसे विमुख हो सकती हूँ? बहन, अपने पति धर्म को बचाने के लिए तुम्हें अभी अपने पिता के घर जाना होगा। अपने पति धर्म को बचाने के लिए तुम्हें अभी अपने पिता के घर जाना होगा। बहन, मणिकांत, आज तुमने मालती के रूप में अपने भाग्य को अपने से अलग कर दिया। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में होगा। महाराज, मैंने आपके लिए एक ऐसे भवन का नक्शा बनाया है जो 10 दिशाओं से एक समान दिखाई देता है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। मणिकांत, तुम पर हमारा दंड चक्र आरंभ होता है, जो आज इस नक्शे से आरंभ होगा। ये देखिए महाराज, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम एक स्त्री का ऐसी अवस्था में चित्र बनाओ। महाराज, मैंने तो हाँ? महाराज, मैंने तो नक्शा ही बनाया था ये।
अपमानित करते हो मूर्ख। मंत्रीवर, इसको अपमानित करके महल से बाहर कर दिया जाए। इसको अपमानित करके महल से बाहर कर दिया जाए। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नक्शा ही बनाया था। महाराज, महाराज मेरी बात तो सुनिए। महाराज, महाराज मैंने नक्शा ही बनाया था। मेरी बात तो सुनिए महाराज। महाराज मेरी बात तो सुनिए महाराज। महाराज मुझसे मेरे सुख कोई नहीं छीन सकता। देखना, एक दिन महाराज स्वयं मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएंगे। मणिकांत, महारानी के कंगन और मां दुर्गा द्वारा दिए हुए मालती को कंगन अब बिल्कुल एक समान है। ये तो बहुत मूल्यवान कंगन है। इन्हें बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे तो मुनेर बाई मेरे लिए एक माह तक नाचेगी। एक बात बताओ, ये कंगन तुम्हारे पास आए कहां से? इससे तुम्हें क्या? देखो, मैं इन्हें बेचने आया हूँ। बताओ, खरीदोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु ये बड़ा कीमती है। इसके लिए थोड़े से धन की आवश्यकता और पड़ेगी। मैं अभी मंगवा देता हूँ। अरे जल्दी लेकर आओ। बस अभी हिसाब किताब हो जाएगा आपका। वैसे ये कंगन आप लाए कहां से? क्यों, तुम्हें और चाहिए? हाँ, देखो, मुझे धन दो, नहीं तो मैं चला। लाओ इन्हें। रुके, आइए 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 आइए। यही है वो चोर, यही है वो जिसने महारानी के कंगन चुराए थे। इसे मैंने ही बनाया था, इसलिए इसको मैं भली भांति जानता हूँ। ले जाओ इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने चोरी नहीं की। अरे पहले एक स्त्री का गंदा चित्र और फिर चोरी।
मणिकांत, तुम्हारे किए हुए अपराध का केवल एक ही दंड है। इसे तब तक कोड़े मारे जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। जाओ, ले जाओ इसे। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है महाराज। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। कितने भाग्यहीन हो भाई। जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास सब कुछ था। जैसे घर की गृह लक्ष्मी गई, तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया। चलो। हे शनिदेव, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मैं सबके कष्ट का कारण बन गई हूँ। मेरे पति मुझसे दुखी है, मेरे पिता मेरे कारण कष्ट में है। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बहन, बाबा, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारे अत्याचारी पति को महारानी के कंगन चुराने के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हो रुको बहन, कल हम तुम्हारे घर के निकट से निकल रहे थे, तभी हमें वहां ये कंगन मिले। ये कंगन तो हमें माँ दुर्गा ने दिया था और हमसे कहा था ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? ये राज्य अपराधी है। नहीं महाराज। देवी, इसका अपराध सिद्ध हो चुका है। इसने महारानी के कंगन चुराए हैं। इसने महारानी के कंगन चुराए हैं। इसने महारानी के कंगन चुराए हैं। महाराज, ये तो मेरे कंगन है, ये देखिए। मुझे दुर्गा माँ ने भेज दिया था। मेरे पति चोर नहीं है महाराज, ये कंगन देखिए। मालती, ये सही है कि ये कंगन वैसे ही है जैसे मेरी कंगन है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुम्हारे पति ने चोरी नहीं की। नहीं देवी, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। रुकिए महाराज,
महाराज, जब ये इतने विश्वास के साथ कह रही हैं कि कंगन इनके हैं और इनके पति निर्दोष हैं, तो इन्हें अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए एक अवसर मिलना चाहिए। ठीक है देवी, क्या तुम ये प्रमाणित कर सकती हो कि ये कंगन तुम्हारे हैं? बहन, राजन से कहो कि कंगन तोड़ दे। महाराज, आप ये कंगन तोड़कर देख लीजिए, आपको अपना प्रमाण मिल जाएगा। दंडाधिकारी, इन कंगनों को तोड़ कर दे। हे मां दुर्गा, आज आपको हमारी भक्त मालती की श्रद्धा की रक्षा करनी होगी। महाराज, मेरे पति के निरपराधी होने का प्रमाण है। सुनार, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, मैंने ये कंगन नहीं बनाए और ना ही इनमें सिंदूर डाला है। मणिकांत को मुक्त कर दिया जाए। हम मणिकांत को पुनः उनका पद और वो सारी सुख सुविधाएं पुनः प्रदान करते हैं। आइए महाराज। मैं तुम्हारा अपराधी हूं मालती, तुम ही मेरा भाग्य हो, तुम ही मेरी गृह लक्ष्मी हो, मुझे क्षमा कर दो। स्वामी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। अगर क्षमा मांगनी है तो शनिदेव से मांगे। हे शनिदेव,
मैं आज के बाद अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करूंगा। मेरी पत्नी ही मेरी भाग्य और गृह लक्ष्मी है। सदा इन्हें एक गृह लक्ष्मी का सम्मान दूंगा। जय श्री जो मनुष्य घर की गृह लक्ष्मी का आदर नहीं करते उनका भाग्योदय कभी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को सदा स्त्री को लक्ष्मी के रूप में सम्मान देना चाहिए। विवाह व्यवस्था का पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पालन करना चाहिए। बनाते भगवान